हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएसी एंड हीट एंड मास ट्रांसफ़र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी से सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आरएसी एंड हीट एंड मास ट्रांसफ़र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, इसमें इतना प्रश्न है जो कि कम से कम 10 सालों में आए। आरएसी से, हीट एंड मास ट्रांसफ़र से सभी प्रश्न लिए गए हैं। आप इन प्रश्नों को बस एक बार देख लें, वही बहुत है, और उनको याद रखें ताकि आने वाले पेपरों में वो क्वेश्चन आए तो आप उनका आंसर तुरंत कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ए बेल कोलमैन साइकिल इज। तो ए बेल कोलमैन साइकिल इज, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, रिजर्व्ड जूल साइकिल। अगला प्रश्न है, द एक्सपेंशन प्रोसेस इन द थ्रॉटलिंग डिवाइस ऑफ ए वेपर कंप्रेशन साइकिल इज। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है? आइसेंथाल्पिक प्रोसेस, जो कि ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है, एयर रेफ्रिजरेशन इज प्रिफरेबली यूज्ड इन एयरक्राफ्ट बिकॉज। ऑप्शन, इट्स uses air which is available in plenty in the atmosphere. Option B, it has high COP. Option C, its weight per ton of refrigeration is low. It is cheaper. तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इट्स वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज लो। अगला प्रश्न है, लोअरिंग द एवापोरेटर प्रेशर इन ए वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो जब हम एवापोरेटर का प्रेशर लो करते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए, इंक्रीजेज द रिक्वायर्ड वर्क एंड डिक्रीजेज द COP। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो एमोनिया वाटर जो होता है, एमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसमें क्या होता है? ऑप्शन बी आंसर सही है, जिसमें दिया गया है अमोनिया इज द रेफ्रिजरेंट एंड वाटर इज एब्जॉर्बेंट। अगला प्रश्न है, द रेफ्रिजरेशन प्लांट आर चार्ज्ड बाय रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द सिलेंडर एट द। तो जो रेफ्रिजरेशन प्लांट होता है उसमें रेफ्रिजरेंट चार्ज किया जाता है फ्रॉम द सिलेंडर एट, कहाँ से? तो ऑप्शन दिया है सक्शन ऑफ कंप्रेशन, बी दिया है क्रैंक केस ऑफ कंप्रेशन, ऑप्शन सी दिया गया एवापोरेटर, एंड डी दिया गया रिसीवर। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, रिसीवर से। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग द कूलिंग साइकिल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगला प्रश्न है, मॉइस्चर इन रेफ्रिजरेंट सिस्टम इज रिमूव्ड बाय। तो मॉइस्चर जो होता है वो रेफ्रिजरेंट से कैसे रिमूव होता है? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, जो कि दिया गया है डेसिकेंट से। अगला प्रश्न है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वलेंट टू। तो 1 टन रेफ्रिजरेशन बराबर होता है, ऑप्शन सी 3.5 किलोवाट के। अगला प्रश्न है, द मोस्ट सूटेबल
रेफ्रिजरेंट फॉर ए कमर्शियल आइस प्लांट इज। तो जो कमर्शियल आइस प्लांट के लिए यूज होता है वो NH3 यानी कि अमोनिया यूज होता है, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिटिंग इन अमोनिया एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आर मेड ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कास्ट स्टील और फोर्जिंग्स। अगला प्रश्न दिया गया है, लिथियम ब्रोमाइड इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज यूज्ड एज। तो जो लिथियम ब्रोमाइड होता है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसमें यूज्ड होता है एब्जॉर्बेंट, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, द कंडेंसर, जो कंडेंसर होता है एंड इवापोरेटर ट्यूब्स इन ए फ्रीऑन रेफ्रिजरेशन प्लांट आर मेड ऑफ। तो जो फ्रीऑन रेफ्रिजरेशन प्लांट होता है उसमें कंडेंसर एंड इवापोरेटर का जो ट्यूब होता है वो किससे बना होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, कॉपर से। अगला प्रश्न है, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि COP, द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेंट इफेक्ट टू द। तो ऑप्शन दिया गया है, हीट ऑफ कंप्रेशन, वर्क डन बाय कंप्रेसर, एंथैल्पी इंक्रीजेज इन कंप्रेसर। तो इसका आंसर हो जाएगा, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेंट इफेक्ट टू द वर्क डन बाय कंप्रेशन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, मॉइस्चर इन फ्रीऑन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कॉजेज। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, फ्रीजिंग एट ऑटोमेटिक रेगुलेटिंग वाल्व। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग द सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस। तो जो सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है। ऑप्शन ए आंसर दिया गया है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि स्पेसिफिक जो ह्यूमिडिटी होती है वो समान रहती है। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस आर। तो जो साइकोमेट्रिक चार्ट होती है उसमें वेट बल्ब टेम्परेचर का लाइन क्या होता है। ऑप्शन सी आंसर दिया गया है, स्टेट इंक्लाइंड स्लोपिंग डाउनवर्ड टू द राइट। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्टिकल लाइंस ऑन प्रेशर एंथैल्पी चार्ट शो कांस्टेंट। प्रेशर लाइंस, टेम्परेचर लाइंस, टोटल हीट लाइंस या एंट्रोपी लाइंस। तो जो वर्टिकल लाइंस होती है प्रेशर एंथैल्पी चार्ट में वो होती है हमारा टोटल हीट लाइंस। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इफ एयर इज हीटेड विदाउट चेंजिंग इट्स मॉइस्चर कंटेंट द ड्यू पॉइंट विल। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी रिमेन द सेम। इफ एयर हीटेड विदाउट चेंजिंग इट्स मॉइस्चर कंटेंट द ड्यू पॉइंट विल रिमेन द सेम। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख सकें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपलोड होने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड आर कॉमनली यूज्ड। तो जो कॉमनली ज़्यादा यूज्ड होता है वो होता है ऑप्शन सी अमोनिया एंड वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, इन एक्चुअल रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स द कंप्रेसर हैंडल्स वेपर ओनली, व्हाट इज द प्रोसेस कॉमनली रेफर टू एज। ये हो जाएगा, जो कंप्रेसर यूज होता है वो ड्राई कंप्रेसर यूज होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंडेंसिंग टेम्परेचर इन ए रेफ्रिजरेटर इज द टेम्परेचर। तो जो कंडेंसिंग टेम्परेचर होता है किसी भी रेफ्रिजरेटर में वो क्या होता है, एट, ऑप्शन डी सही है, एट विच रेफ्रिजरेंट गैस बिकम्स लिक्विड। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक फिगर दिया गया है, उसमें बोला है क्या, प्रश्न क्या है, फॉर एयर विथ ए रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 80%। ऑप्शन दिया गया है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज लेस देन द वेट बल्ब टेम्परेचर। ऑप्शन बी दिया गया है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन वेट बल्ब टेम्परेचर। अगला ऑप्शन है, ड्यू पॉइंट एंड वेट बल्ब टेम्परेचर आर इक्वल। ऑप्शन डी दिया गया है, ड्राई बल्ब एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आर इक्वल। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन वेट बल्ब टेम्परेचर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इफ ए मास ऑफ मॉइस्ट एयर इन ए एयर टाइट वेसल इज हीटेड टू हायर टेम्परेचर देन। अगर उसको हम हीट करते हैं तो क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज। प्रश्न में पूछा है, अगर मॉइस्ट एयर को के एक मास को एयर टाइट वेसल में अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, तो उसका आंसर होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम लिक्विड टू सक्शन हीट एक्सचेंजर इज यूज्ड। हीट एक्सचेंजर इज यूज्ड, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सब कूल द लिक्विड रेफ्रिजरेंट लिव इन द कंडेंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, एयर इज नॉर्मली डिह्यूमिडिफाइड बाय। एयर को नॉर्मली हम कैसे डिह्यूमिडिफाई करते हैं। ऑप्शन दिया गया, इंजेक्टिंग वाटर, जो कि नहीं होगा, इंजेक्टिंग वाटर से ह्यूमिडिटी और बढ़ जाती है। पासिंग स्टीम, ये भी नहीं होगा, हीटिंग नहीं होगा, कूलिंग नहीं होगा। कूलिंग सही है ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा कूलिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द यूजुअल क्वांटिटी ऑफ फ्री एयर टेकन पर पर्सन इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो ऑप्शन दिया गया है 1.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 1.2 मीटर क्यूब पर मिनट, 1.2 मीटर क्यूब पर आवर और 6 मीटर क्यूब पर मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.2 मीटर क्यूब पर मिनट। अगला प्रश्न है दोस्तों, द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीजेज एज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एयर बिकम्स ड्रायर। अगला प्रश्न है, द वेट ऑफ वाटर वेपर इन केजी कंटेंड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ एयर वेपर मिक्सचर एट इस टोटल प्रेशर इज नोन एज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेपर डेंसिटी। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिह्यूमिडिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम एयर विथ ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, रिमेनिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्प्रे ह्यूमिडिफाइंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग मॉइस्चर टू द एयर बाय पासिंग इट थ्रू। तो किससे पास करके स्प्रे ह्यूमिडिफाइंग
जिसमें कि मॉइस्चर ऐड करते हैं जैसे, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा वाशर। अगला पॉइंट है या अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ड्यू पॉइंट इज, तो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इन सैचुरेटेड एयर विल स्टार्ट। तो ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इन सैचुरेटेड एयर विल स्टार्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज, तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, द रेशियो ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर टू द कैपेबिलिटी ऑफ एयर टू होल्ड मैक्सिमम मॉइस्चर। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक रेफर्स टू, तो क्रायोजेनिक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रायोजेनिक रेफर्स टू इंजीनियरिंग फील्ड concerned with equipment in the range of 180 डिग्री सेल्सियस टू एब्सोल्यूट जीरो। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेटिंग प्लांट रिक्वायर्स नो इलेक्ट्रिसिटी? तो ऑप्शन हो जाएगा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, वेपर कंप्रेशन सिस्टम, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम या वर्टेक्स ट्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्टेक्स ट्यूब। अगला प्रश्न है, द हर्मेटिकली सील्ड यूनिट इम्प्लाइज, तो ऑप्शन हो जाएगा कंप्रेसर इज सील्ड, कंप्रेसर मोटर इज सील्ड, रेफ्रिजरेंट साइकिल सील्ड या कंप्रेशन एंड मोटर आर सील्ड। तो हर्मेटिकली सील्ड होता है क्या? ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर, कंप्रेसर एंड मोटर आर सील्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों, द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ स्टीम विथ इंक्रीजेज इन प्रेशर इंक्रीजेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैपिडली फर्स्ट देन स्लोली। जब सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ स्टीम को बढ़ाते हैं देन इन प्रेशर इंक्रीजेज, तो पहले ये तेजी से बढ़ता है फिर धीरे धीरे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाटर बाय इवापोरेटिव कूलिंग कैन थियोरेटिकली बी कूल्ड डाउन टू डैश है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, एयर्स वेट बल्ब टेम्परेचर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज ऑलवेज एन इंडिकेशन ऑफ, तो जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है वो क्या हमेशा क्या संकेतिक करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, तो इसका आंसर ऑप्शन सी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज। अगला प्रश्न है, द डोर ऑफ ए रनिंग रेफ्रिजरेटर इनसाइड ए रूम वाज लेफ्ट ओपन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें ये पूछा गया है कि अगर किसी चालू फ्रिज यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ऑन है उसकी और फ्रिज को ऑन कर दिया जाए तो उसके बारे में ये कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, द रूम विल ग्रेजुअली वार्म डाउन। रूम क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एरिया होता है कूलिंग के लिए वो बढ़ जाता है और जो कूलिंग रेट होती है वो पहले के जितना ही रहती है, जिससे कि कूलिंग कम और वो हीट ज़्यादा जनरेट करने लगता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हीट पंप इज ए डिवाइस विच
हीट पंप जो होता है वो एक डिवाइस है और वो क्या करता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, फॉर ए हीट पंप द सेकेंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी इनटू 1 माइनस टी ओ अपॉन टी ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क्स ऑन, तो जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो किस लॉ पे कार्य करता है, वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट हैपन्स टू द COP ऑफ ए हीट पंप व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक इज डिक्रीज्ड। जब सोर्स एंड सिंक का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो COP ऑफ हीट पंप क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंक्रीज कर जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, टर्न्स ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन, टर्न्स ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन इन 1 टन। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाटर बाय इवापोरेटिंग कूलिंग कैन थ्योरेटिकली बी कूल डाउन टू, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, एयर्स वेट बल्ब टेम्परेचर। अगले प्रश्न में चलते हैं, व्हाट हैपन्स टू द COP ऑफ ए हीट पंप व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड, इसका तो कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू फॉर वर्क रिक्वायर्ड बाय हीट पंप, जो हीट पंप के लिए क्या सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्क ऑफ हीट पंप रिवर्सिबल एंड लेस देन द वर्क ऑफ हीट पंप इरिवर्सिबल। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाटर बाय इवेपोरेटिंग कूलिंग थ्योरेटिकली बी कूल डाउन, एक ही प्रश्न बार आ रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच टर्म्स क्लियरली डिफाइंस द डिग्री ऑफ सब कूलिंग, तो इसमें से क्या डिग्री ऑफ सब कूलिंग को डिफाइन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड लिक्विड एंड एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। अगला प्रश्न है, द रेशियो, एक रेशियो दिया गया जिसका, जो कि इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस अपॉन सरफेस कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, और पूछा है इसका मतलब, तो ये हो जाएगा बायोट नंबर का ये फॉर्मूला होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन ए सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर baffles are provided on the cell side, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, किसी ट्यूब या सेल में हीट एक्सचेंजर के सेल या ट्यूब में अगर बेफल्स प्रोवाइड कराते हैं तो इसका मतलब क्या है, तो ऑप्शन ए है, प्रिवेंट द स्टैग्नेशन ऑफ सेल साइड फ्लूइड। ऑप्शन बी है, इम्प्रूव हीट ट्रांसफ़र, एंड ऑप्शन सी है, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर ट्यूब। तो सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन रिकॉर्डिंग न्यूक्लियर बॉइलिंग, तो न्यूक्लियर बॉइलिंग के लिए क्या सही है, ऑप्शन ए है, द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इज ग्रेटर देन द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। अगला बी ऑप्शन है, बबल्स आर क्रिएटेड बाय एक्सपांशन ऑफ entrapped गैस और वेपर एट स्मॉल कैविटी इन द सरफेस। अगला ऑप्शन है, द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फिल्म बॉइलिंग
एंड ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर बॉइलिंग के लिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फिल्म बॉइलिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन कूलिंग टावर वाटर इज कूल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। तो कूलिंग टावर में वाटर को कैसे कूल किया जाता है और उस प्रोसेस का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इवापोरेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर स्फीयर इज गिवन बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2K/H। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ द बॉडी टू अनदर विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंडक्शन द्वारा हीट ट्रांसफर होगा। अगला प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवेनिंग मीडियम इज नोन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडिएशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक बल्ब बाय। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के द्वारा हीट जो ट्रांसफर होती है वो कैसे कैसे होती है? ऑप्शन दिया गया है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो हीट बल्ब जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उससे जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो तीनों से होती है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, विथ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिक्रीजेज। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिक्विड मेटल हैविंग हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी इज ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम। अगला प्रश्न है, मिनिमम थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ इज ऑफ। तो वो हो जाएगा जो मिनिमम थर्मल डिफ्यूजिविटी होती है वो ऑप्शन सी, आयरन की होती है। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें। प्रश्न है दोस्तों, क्रिटिकल रेडियस ऑफ ए होलो सिलेंडर इज डिफाइंड एज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आउटर रेडियस विच गिव्स मैक्सिमम हीट फ्लो। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीट एक्सचेंजर आर यूज्ड इन। तो हीट एक्सचेंजर किस में यूज होता है? तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, रेडिएटर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, द रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी टू द टोटल एनर्जी फॉलोइंग ऑन इट्स कॉल्ड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसर एब्जॉर्बिटिव पावर। अगला प्रश्न है दोस्तों, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अक्रॉस एनी प्लेन नॉर्मल टू द एक्स डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल एरिया एंड द टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द एक्स डायरेक्शन। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रेफर्ड टू एज। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो ये डिपेंड करता है, ऑप्शन डी इसका आंसर है, फोरियर्स लॉ के। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन मेनली डिपेंड्स अपॉन। ऑप्शन दिया गया है इट्स टेम्परेचर, ऑप्शन बी नेचर ऑफ द बॉडी, ऑप्शन सी काइंड एंड एक्सटेंट ऑफ इट्स सरफेस। तो जो रेडिएशन के द्वारा हीट ट्रांसफ़र होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो
ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सभी पे डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थर्मल डिफ्यूजिविटी इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायमेंशनलेस पैरामीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, विथ एन इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन अराउंड ए सर्किल पाइप, हीट लॉस टू द सराउंडिंग ड्यू टू, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कन्वेक्शन डिक्रीजेज वेयर एज ड्यू टू कंडक्शन इंक्रीजेज। ऐसा होता है जब थिकनेस ऑफ इंसुलेशन करते हैं तो ऐसा होता है कि कन्वेक्शन डिक्रीज हो जाता है और कंडक्शन इंक्रीज हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज ए हीट एक्सचेंजर ऑफ टाइप, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रॉस फ्लो। अगला प्रश्न है, द टोटल इमिसिविटी पावर इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाई ए ब्लैक बॉडी पर यूनिट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर यूनिट एरिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोविजन ऑफ फिन्स ऑन ए गिवन हीट एक्सचेंजर हीट ट्रांसफर सरफेस विल बी मोर इफ देयर आर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लार्ज नंबर ऑफ थिन फिल्म्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, द फिगर गिवन बिलो shows the variation of temperature across the thickness of material with different thermal conductivities under steady states. Curve C will be applicable when thermal conductivity of the material, तो कर्व सी बोला है कब एप्लीकेबल होगा, जब थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल क्या होगा, तो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगला ऑप्शन है डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑप्शन सी इज वेरी लार्ज एंड ऑप्शन डी इज कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑन ए समर डे ए स्कूटर राइडर फील्स मोर कंफर्टेबल while on the move then while at stop light because, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोर हीट इज लॉस्ट बाय कन्वेक्शन एंड रेडिएशन while in मोशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन रेडिएटिव हीट ट्रांसफर ए ग्रे सरफेस इज 1, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हुज इमिसिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन रीजनरेटर टाइप हीट एक्सचेंजर हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय, तो ऑप्शन दिया गया है डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड। ऑप्शन बी दिया गया एक कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड। ऑप्शन सी दिया गया है फ्लो ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड्स अल्टरनेटली ओवर ए सरफेस, एंड ऑप्शन डी जनरेशन ऑफ हीट अगेन एंड अगेन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लो ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड अल्टरनेटली ओवर ए सरफेस। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाईएस्ट थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी इज ऑफ, तो जो डिफ्यूजिबिलिटी है वो किसकी ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा वुड लकड़ी की। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी इज ऑफ, तो सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती है,
तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर स्टीम की। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेटल्स आर गुड हीट कंडक्टर्स बिकॉज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन इंसुलेटेड पाइप टू द सराउंडिंग स्टिल एयर बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कन्वेक्शन के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ हॉट बॉडी टू अनदर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ हीटेड पार्टिकल्स इट इज रेफर्ड टू एज हीट ट्रांसफर बाय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, तो किसके पास हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होती है, तो ऑप्शन में स्टीम, सॉलिड आइस, मेल्टिंग आइस एंड वाटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाटर। अगला प्रश्न है, द रेट ऑफ एनर्जी emission from unit surface area through unit solid angle along a normal to the surface is known as, तो इसका मतलब होगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए बॉडी बाय कंडक्शन इज, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। अगला प्रश्न है दोस्तों, टू बॉल्स ऑफ सेम मटेरियल एंड फिनिशिंग हैव देयर डायमीटर इन द रेशियो ऑफ 2:1 एंड बोथ आर हीटेड टू सेम टेम्परेचर एंड अलाउड टू कूल बाय रेडिएशन, the rate of cooling by big ball as compared to smaller one will be in the ratio of, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4:1। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस टेक प्लेस बाय, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा कंडक्शन एंड कन्वेक्शन बोथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और भी ज़्यादा अपलोड होने वाले हैं सभी सब्जेक्टों के। धन्यवाद।